नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पुनर्जन्म क्यों मिलता है और कितने समय बाद मिलता है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़ों को धारण करता है, ठीक उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद आत्मा को यमराज तक पहुंचने के लिए करीब 86,000 योजन यानी 12 लाख किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ता है। आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहां यमराज के सामने उसके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है और साथ ही उसके पुनर्जन्म का निर्धारण भी होता है। पापी व्यक्ति की आत्मा को नरक में भेजा जाता है, वहीं पवित्र और पुण्य आत्मा को तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और स्वर्ग में स्थान मिलता है। अगला जन्म किस योनि में मिलेगा, इसका निर्धारण भी कर्मों के आधार पर ही होता है। आत्माओं के पुनर्जन्म को लेकर बहुत मान्यताएं हैं, लेकिन कुछ विशेष कारण होते हैं जिनकी वजह से आत्माओं का पुनर्जन्म होता है। आइए जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ जीवन में कोई अन्याय हुआ है और उस अन्याय के कारण उसकी मृत्यु हो गई हो, तो उसका बदला लेने के लिए आत्मा का पुनर्जन्म होता है। कभी कभी किसी दुर्घटना, हादसा या विपदा के कारण किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है, जिससे ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। ऐसी आत्मा को अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए पुनर्जन्म मिलता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे पाप करता है, मृत्यु के बाद भगवान उसकी आत्मा को वापस धरती लोक पर भेज देते हैं, जिससे कि वह धरती पर अपने पाप कर्मों के कष्टों को भोग सके। लेकिन सिर्फ पाप कर्मों को भोगने के लिए ही पुनर्जन्म नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पुण्य कर्म करता है और अपने पुण्य कर्मों का फल भी भोग चुके होते हैं, तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का भी पुनर्जन्म होता है। और जो आत्माएं अपने जीवन काल में किए गए पुण्य के फल को नहीं भोग पाती, तो ऐसी आत्माओं को अपने पुण्य का फल भोगने के लिए पुनः धरती पर भेज दिया जाता है। समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए भी कभी कभी भगवान ऋषि, महात्मा या दिव्य पुरुष की आत्मा को वापस धरती पर भेज देते हैं। किसी व्यक्ति की समय से पहले मृत्यु होने से उसकी कुछ साधना या इच्छा अधूरी रह जाती है, तो इन्हें पूरा करने के लिए भी पुनर्जन्म मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कितने दिनों के बाद आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है? दोस्तों, मृत्यु के बाद कुछ आत्माओं को तत्काल ही नया शरीर मिल जाता है, तो कुछ आत्माओं को दूसरा शरीर धारण करने में 3 दिन, तो किसी को 10 से 40 दिन भी लग जाते हैं। तो वहीं कुछ ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो नए शरीर को धारण नहीं करती, बल्कि वह पितृलोक या स्वर्गलोक चली जाती हैं या प्रेत बनकर सालों तक भटकती हैं। दरअसल मृतक का दूसरा जन्म किस योनि में और कितने दिन बाद होगा, यह जीवन काल में व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है और परिजनों के द्वारा किए कर्मकांड पर भी निर्धारित होता है। जो लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, किसी का अहित नहीं करते और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, ऐसे लोगों की आत्मा को तत्काल ही नया जन्म मिल जाता है। इस तरह मनुष्य के कर्म और पुनर्जन्म परस्पर एक दूसरे के साथ निरंतर चलते रहते हैं।